प्रश्न ठीक, तब उसको हम बताते हैं। पहले सुनिए, बोल रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मतलब वर्तमान में जितना भी उम्र रहा होगा 10 वर्ष पूर्व, मतलब इसमें इन दोनों में से 10 घटा देंगे तो पूर्व आयु पता चल जाएगा कि नहीं। वर्तमान में ये चल रहा है, अगर 10 इसमें से घटा देंगे दोनों में से तो 10 वर्ष पूर्व की आयु पता चल जाएगी। अच्छा, पूर्व में है क्या 4 गुनी थी, किसकी? जो पिता है वो पुत्र के 4 गुने ज़्यादा थे, 4 गुने थे पुत्र के। ठीक, आगे बोल रहा है फिर क्वेश्चन में, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। 10 वर्ष बाद माने दोनों में 10 जोड़ना पड़ेगा। जब पूर्व बोलेगा तो घटाना है, बाद में बोलेगा तो जोड़ना है। इस बात को याद रखिए। और उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो पूछेगा उसी को पहले मान लेंगे। जैसे हमने माना पिता की वर्तमान आयु x, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, ये हम मानेंगे बार बार। ठीक, जो पूछेगा। और बाद में एक कंडीशन और दिया है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो हम अनुपात लास्ट में निकालेंगे, पहले इनकी आयु निकालिए, x और y का मान निकालिए, आयु निकालिए। तो ध्यान से समझिए, पहले क्या बोला है 10 वर्ष पूर्व ना पिता की आयु, तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। पूर्व माने होता है पहले, तो इसमें से 10 घट जाएगा। ये 10 वर्ष पूर्व पिता इतने साल के रहे होंगे ना। अब आइए आगे, फिर लिखेंगे 10 वही वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। जो पुत्र रहा होगा वो उस समय वर्तमान में y वर्ष था, अब वो 10 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी पूर्व बोलेगा तो दोनों में से मानना तो हमको पड़ेगा x y, फिर पूर्व बोलेगा तो घटा लीजिए, फिर जब बाद बोलेगा तो जोड़ लेंगे। पहले हमने घटा लिया, घटाने के बाद इसका कंडीशन भी इसी में दे दिया है। करना क्या है, अब कंडीशन ये बोल रहा है प्रश्नानुसार करके लिखेंगे। प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि जो पिता है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पिता की आयु माने ये वाला ना, पिता की आयु फिर पुत्र की आयु की बराबर लगा लीजिए। पिता की आयु लिखने के बाद लगाना है बराबर, पिता की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु लिख लीजिए। ये पिता हो गए, ये पुत्र हो गए। पिता की जो आयु है पुत्र के आयु के 4 गुनी थी, हो गया। पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या थी, 4 हो गया, 4 गुनी। ठीक, कंडीशन बन गया। अब इसी से हम इसका गुणा कर लेंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें। x - 10 बराबर 4 का गुणा y में करिए, 4y फिर -40। x y को एक साथ रखिए, बाकी सबको अलग कर दीजिए। यहाँ पे x है, 4y को इधर लाएंगे, -4y हो जाएगा। उधर क्या है -40, 10 को उधर लेके जाइए, +10 घटा दीजिए उसको, 4y बराबर -30। ये समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। ये समीकरण 1 बन गया। इसी तरह से दूसरा समीकरण बनेगा दूसरे कंडीशन से। दूसरा कंडीशन क्या बोला है, 10 वर्ष बाद बोला है ना। अब से 10 वर्ष बाद, जब बाद बोल दिया तो फटाफट बाद वाला एकाउंट लिखिए। लिखेंगे पुनः 10 वर्ष बाद पिता की आयु। अब बताइए 10 वर्ष बाद जो पिता है x पहले थे, 10 बढ़ा देंगे तो हो जाएंगे x + 10 वर्ष। अब इनका उम्र इतना चल रहा है। उसी तरह से 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र कितना साल का हो जाएगा, y + 10। ठीक, 2 बार इसमें कंडीशन, हर बार ऐसे सवाल में 2 बार कंडीशन बनता है। एक बार पहले वाला पहले से बना, और एक बार बाद वाले से बनेगा, बाद वाले से बनेगा। क्या बोला है बाद वाले में, देखिए बोल रहा है ना 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। मतलब जो पिता की आयु है, फिर से जो पिता की आयु है, ये पिता की आयु पुत्र की आयु की, ये पुत्र की आयु है, इसकी कितनी रह जाएगी, दुगनी।
इसमें 4 गुनी बोला था तो 4 से गुणा करा दिए, इसमें 2 गुनी बोला है तो अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो बस इतना समझिए कि इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, इसको और इसको दोनों को क्या करना है। अब 4 गुनी बोलेगा तो यहाँ 4 से गुणा करा देंगे, 3 गुनी बोलेगा तो 3 से गुणा करा देंगे। ऐसे ही इन दोनों का पहले वाला हो गया, फिर बाद वाला निकाल लेंगे, फिर दोनों कर देंगे बराबर। 2 गुनी बोला था 2 से गुणा करा, बस इतना दिमाग रखेंगे तो ये वाला कभी गलती नहीं होगा। अब 2 से गुणा करा दीजिए, x + 10 बराबर 2y + 20। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, y इधर लाइए जैसे उसमें ले आए थे, x - 2y बराबर क्या बचा, 20 - 10। 10 उधर जाएगा ना, ये इधर आएगा, ये उधर चला जाएगा। x - 2y बराबर घटाइए 10। समीकरण नंबर कितने तैयार हो गए। अब बताइए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों को अगर हल कर दे तो x y का मान आ जाएगा। कैसे हल होगा सुनिए, यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, दोनों मिल रहा है ना। हमेशा हमको यही खोजना है कौन मिल रहा है। x से x मिल गया ना, अगर इन दोनों को घटा दे तो x से x कट जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से। इसका मतलब क्या होता है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो पहले 1 वाला उतार लीजिए, x - 4y बराबर 30। ठीक, अच्छा -30 फिर इसके नीचे दूसरा समीकरण लिखिए, x - 2y बराबर 10। अब हम घटा रहे हैं तो हम बता चुके हैं कि जब भी घटाते हैं तो चिन्हों को बदल दिया जाता है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है। ठीक है, अब काटिए, देखिए ये तो कट जाएगा, जो दोनों सेम होता है वो हर बार कट जाता है, इसका यही नियम है। अब ये दोनों घटाएंगे तो -2y बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, बड़े वाले का चिन्ह लगा लेंगे, -40 आ जाएगा। ठीक, अब 2 से भाग हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, y बराबर हो जाएगा -40, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 40 खत्म, ये आ गया 20 वर्ष। ये 20 वर्ष कौन है, 20 वर्ष का कौन है, उनका बेटा जो है पुत्र 20 वर्ष का है। अब पिता की आयु निकालनी तो y का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, दोनों में आ जाएगा। तो y का मान चलिए 1 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, यहाँ पे रख दीजिए 20, x - 4 यहाँ पे 20 बराबर -30, x इसका गुणा करिए 80 बराबर -30, 80 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा -30 + 80, घटाइए कितना आएगा x का 50। मतलब जो पिता रहे होंगे वो 50 साल के रहे होंगे और जो लड़का उनका था 20 वर्ष का था वर्तमान में ना। तो अब लास्ट में क्या लिखना पड़ता है हम लोगों को, अतः पिता की वर्तमान आयु x की जगह पे लिख लेंगे हम लोग क्या 50 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु पूरा वही लिख करके 20 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल हमने जैसे कल सवाल किया था एकदम उसी तरह सवाल ये है, लिख लीजिए। अभी एक कंडीशन इसमें और बोला है क्या, जब पिता 80 साल के होंगे, मतलब पिता को 80 साल का अगर कर दिया जाएगा और तो पुत्र और पिता का अनुपात बताइए। तो पहले इसको लिख लीजिए तब उसको अनुपात बताते हैं। चलिए इसके आगे का समझिए। इसमें बोला है लास्ट में कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अनुपात माने क्या होता है जानते हैं? अनुपात का मतलब होता है रेशियो, मतलब ऐसे डबल। जैसे मान लीजिए पिता 80 है ना, तो पुत्र का बताना, पुत्र का भी निकालना पड़ेगा, तब दोनों का अनुपात पता चलेगा। 50 आएगा ना, समझ में आया कैसे 50 आएगा? चलिए समझ में ऐसे इस तरह से ये 50 आएगा, क्योंकि जब सोचो पिता 80 साल के हो जाएंगे। अच्छा, हम लोगों ने जो निकाला पिता थे कितने के? 50 के थे। हमने जो अभी आंसर निकाला है पिता कितने आए थे? 50 और पुत्र कितना आया था? 20 साल। तो यहाँ पे लिखिए
चूंकि अब दोबारा जो कंडीशन है ना, चूंकि पिता की आयु बराबर अगर 80 साल ले लिया जाए, 80 वर्ष, लास्ट वाला बता रहे हैं ना, तो पुत्र कितना हो जाएगा? तो पुत्र की आयु 50 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 50 थे, 30 बढ़ाया, 30 इसमें भी बढ़ेगा, तो 30 इसमें भी बढ़ा देंगे, 20 + 30 बराबर 50। यानी जब पिता 80 साल के होंगे तो उनका पुत्र ऑटोमेटिक ही 50 साल का हो जाएगा, 30 साल बढ़ जाएगा। अब उनका अनुपात बताना है ना, तो लिखेंगे दोनों का अनुपात बनाओ, दोनों का अनुपात। और जो किताब है, किताब में केवल यही आंसर दिया हुआ है, वो जो 50 और 20 निकाले वो आंसर ही नहीं दिया हुआ है। तो जब पिता हो जाएंगे 80 साल के, तो दोनों का अनुपात हो जाएगा 80:50। ठीक। अच्छा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8:5, ये हो जाएगा। इसमें बोला है किताब में कि जब पिता 80 साल के हो जाएंगे तो पिता का और पुत्र का अनुपात बताइए ना, पिता पुत्र का अनुपात बताइए। आप ही सोचिए, जब पिता 80 साल के हो जाएंगे तो क्या उनका पुत्र 50 साल का नहीं हो जाएगा? क्यों? पिता 50 साल के थे, अब 80 हो गए तो 30 बढ़ गए, तो उनका बेटा भी तो 30 बढ़ जाएगा। वो 20 था लड़का, 30 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 50। 80 और 50 का क्या बताना है आपको? अनुपात। और अनुपात कैसे लगाते हैं? 80 लिख लेंगे, अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे, डबल चिन्ह, और 50, 0 0 कट गया, 8:5, आंसर आ गया। इसको बोलते हैं अनुपात निकालना। लिख लीजिए, बंद करो, सुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सुनिए, ध्यान से सुनिए, करना बिल्कुल उसी तरह से जैसे हुआ। सुनिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व माने 5 घटाना पड़ेगा, जैसे हमने अभी 10 घटाया था, आप क्या करेंगे? बस 5 घटा दीजिए, वैसे ही लिखना पड़ेगा पूरा हिंदी। उसके बाद सुनिए, बोल रहा है कि कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी, 3 से गुणा करेंगे, 3 गुनी थी। जैसे इसमें किससे किए थे? 4 से ना, पहले 4 से होगा। अच्छा, आगे बढ़िए। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, मतलब 10 जोड़ना पड़ेगा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा, तो नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, कितनी है मतलब। तो समझिए, सबसे पहला काम तो वही होगा, नूरी और सोनू का नाम ले लिया है, तो आप नूरी की वर्तमान आयु x मान लीजिए और सोनू की वर्तमान आयु y मान लीजिए। पहला काम हो गया। दूसरा काम, कितना पहले बोला है उतना घटाइए, कितना बाद बोला है उतना जोड़िए। तो कितना पहले बोला है? 5 वर्ष पूर्व ना, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। इसकी आयु? नूरी की आयु। नूरी की आयु कितना हो जाएगा? x - 5 वर्ष। ये हो गया पहला काम। दूसरा, फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसे हमने पीछे किया है। ठीक। अच्छा, अब कंडीशन में कितना गुना बोला है? कितना गुना बोला है? पढ़िए, कितना गुना बोला है? 3। कौन किसका है ये भी तो बोला होगा। सोनू की। पहले किसका नाम लिया है? सोनू की आयु नूरी की आयु की, ऐसे है। नूरी की आयु सोनू की आयु। नूरी की आयु ना, पहले जिसका नाम लेगा पहले उसका लिखिए। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो बस 3 से क्या कर देंगे? समझ में आया? वैसे ही हो रहा है बिल्कुल। पहले इसको लिख लिया हमने, फिर इसको लिख लिया और फिर 3 से गुणा करा दिया। क्यों? क्योंकि 3 गुनी थी, हो गया। आवाज नहीं, ध्यान से बस सुनते जाइए, आएगा सवाल। 3y, फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर उसी तरह से एकदम कंडीशन -15 + 5 -10। समीकरण नंबर एकदम बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है। वो -30 आया, यहाँ -10 आया। फिर लिखेंगे पुनः। अब कितना वर्ष बाद बोला है बताइए? 10 वर्ष पश्चात बोला है ना, लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। नूरी की आयु। अब पहले उसका 10 वर्ष पश्चात का आयु तो निकालिए, लिखेंगे x + 10 वर्ष।
फिर इसी तरह से पूरा लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए सोनू, पूरा लिखिए y प्लस 10। ठीक, बाद बोलेगा या पश्चात बोलेगा तो हमेशा प्लस कर लेंगे। अब कंडीशन में क्या बोला है, कितना गुना हो जाएगा? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना। अच्छा, नूरी की आयु जो है, तो पहले नूरी की आयु लिख लिया हमने। फिर बोल रहा है कि सोनू की आयु की कितनी गुनी? 2 गुनी, तो 2 से गुणा कर लीजिए और यहाँ पे सोनू का लिख लीजिए। हो गया। अब उसी तरह से गुणा करिए सब। 2y प्लस 20 x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। अब घटा दीजिए, यहाँ पे लिख कर जब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा x माइनस 10 ना। समीकरण नंबर तैयार हो गया दूसरा। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए कौन मिल रहा है, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखिए कौन मिल रहा है। तो x मिल रहा है क्या, तो बस घटा दीजिए, जैसे उसमें घटाए थे वैसे तो कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो पहले 1 वाला उतार लीजिए, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, फिर x माइनस 2y बराबर 10। अब दोनों को घटाइए और घटाते समय चिन्हों को बदल दिया जाता है। ये वाला कट जाएगा, ये माइनस y आएगा क्या ना, क्यों? क्योंकि 3 में से 2 घटेगा, एक लिखते नहीं है और चिन्ह बड़े वाले का। ये हो जाएगा माइनस 20, 10 जुड़ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 वर्ष। नूरी 20 वर्ष आ गया। ठीक, नूरी नहीं है, सोनू का होता है। अब नूरी क्यों, हमको लग रहा है वही आएगा, 50 आएगा क्या, देखते हैं। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर समीकरण 1 में y बराबर 20 रख देंगे। जैसे ही y का मान यहाँ पे रखेंगे तुरंत x का आ जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 3 हुए 20 माइनस। अच्छा, 50 ही आएगा क्या जी? 50 ही आ रहा है। हमने 3 सवाल लगाया, तीनों में यही आया, 20 और 50। 50। ठीक, आ गया। और लास्ट में क्या लिखते हैं, वही आता करके पूरा यही हिंदी लिख लीजिए, x की जगह पे 50, y की जगह पे 20। ठीक है ना। आता वाला काम अपने से करा करिए, आता वाला काम 2 लाइन लिखना होता है, उसको लिख लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या? समझ में आ गया सर।